संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संस्कृत टीजीटी पीजीटी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की कक्षा में हम जो है माहेश्वर सूत्र करेंगे। माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं? देखिए, जब हम संस्कृत व्याकरण शुरू करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं जब हम, तो उसमें सबसे पहले 14 सूत्र दिए होते हैं। 14 सूत्र दिए होते हैं और इन्हीं सूत्रों को जो है माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? तो देखिए, क्योंकि भगवान शिव जी के डमरू से निकले थे ये भगवान शिव जी के डमरू से निकले थे। भगवान शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया था और जो महर्षि पाणिनि हैं उन्होंने इन महाशिव जी के डमरू बजाने से 14 बार डमरू बजाने से जो है 14 सूत्रों का निर्माण किया था, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम क्या है? इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं माहेश्वर सूत्रों को? इनको अक्षर सामनाय भी कहते हैं, क्योंकि इन सूत्रों में अक्षरों को उचित ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए माहेश्वर सूत्रों को वर्ण सामनाय भी कहते हैं। वर्ण सामनाय, ठीक है, इनको वर्ण सामनाय भी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। देखिए, वर्ण तो इनके 3 नाम, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि माहेश्वर सूत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को किन नामों से जाना जाता है? तो इनको 3 नामों से पुकारा जाता है। एक हो गया माहेश्वर सूत्र, दूसरा हो गया प्रत्याहार, दूसरा हो गया प्रत्याहार सूत्र और तीसरा हो गया अक्षर सामनाय। अक्षर सामनाय, तो इनको इन 3 नामों से पुकारा जाता है। देखिए, ये 14 सूत्र दिए हुए हैं हमारे। इनमें प्रत्येक सूत्र के अंत में जो है वो प्रत्येक सूत्र पर जो है हलंत लगा हुआ है। ये प्रत्येक सूत्र पर हलंत लगा हुआ है। ये हलंत क्यों लगा हुआ है? इत संज्ञा करने के लिए। जो इन सूत्रों पर हलंत लगा हुआ है, इनकी जो है अंतिम वर्ण होते हैं, ये अंतिम वर्ण की जो सूत्र बनाते हैं, महर्षि पाणिनि ने जो सूत्रों का निर्माण किया था, उनमें जो अंतिम वर्ण होता है इनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होती है इनकी अंतिम वर्ण की, ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। और जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी तस्य लोप सूत्र से उनका जो है लोप हो जाता है। ये सिर्फ सूत्र बनाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है, वैसे इनका माहेश्वर सूत्रों वैसे इनका कोई प्रयोग नहीं है। केवल सूत्र निर्माण में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अणसूत्र करेंगे हम, जो इनसे 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 जो प्रत्याहार सूत्र बनाए जाते हैं, उनमें जैसे पहला सूत्र है वो अण है। अण सूत्र बनाएंगे तो अण में जो है अण सूत्र में जो है अ ई उ का ही बोला जाएगा। ण का जो है वो तस्य लोप सूत्र से इसका हलंत्यम से इसकी अंतिम जो हल वर्ण है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से जो इत संज्ञक वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है। तो केवल अ ई उ ही जो है अण प्रत्याहार सूत्र में गिने जाएंगे। ये 3 ही वर्ण गिने जाते हैं। तो ये देखिए, अ ई उण री लरिक ए ओम ऐ औच, इनमें जो है ध्यान से देखेंगे तो अ ई उ री लरी ए औ, ए ओ ऐ औ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 हैं ये 9 स्वर हैं, ये 9 स्वर आए हैं। ठीक है, ये जो अंतिम वर्ण होते हैं, संज्ञक वर्ण होते हैं, इनको इनमें नहीं गिना जाएगा, केवल ये ही आगे के ही वर्ण देखने हैं हमको। तो ये जो है ये 9 जो है ये अच हैं। ठीक है, इनको अच बोलेंगे। प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण जो है ये मिलाकर ये जो हो हैं ये अच हैं। ठीक है, और अच स्वरों को कहते हैं। ठीक है, अच जो है वो स्वर होते हैं। तो इन 4 सूत्रों में जो है हमारे अच स्वर दिए हुए हैं। 4 सूत्रों में क्या दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम जो अच स्वर हैं वो कितने सूत्रों में हैं। माहेश्वर सूत्रों के 14 सूत्रों में से कितने सूत्रों में जो है स्वरों का चों का प्रयोग हुआ है। तो 4 सूत्रों में जो है स्वर दिए हुए हैं। प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वर दिए हुए हैं। आगे देखिए, पंचम वर्ण में ह य व र ट और षष्ठ में लण। तो ध्यान से देखिए, य व र और ल ये संज्ञक वर्ण है, इनका प्रयोग नहीं होता, केवल इनको ही गिना जाता है, प्रारंभिक वर्णों को। य व र और ल ये देखिए ये अंतस्थ हैं। अंतस्थ ये जो है अंतस्थ वर्ण हैं। आगे यम गण नम ये प्रत्येक वर्ग का जो है 5वां अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। ये हो गया च वर्ग का, च छ ज झ ञ, ये च वर्ग का पंचम वर्ण हो गया। और ये जो है प फ ब भ म ये प वर्ग का पंचम वर्ण हो गया। ये जो है क वर्ग का, क ख ग घ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न प्रत्येक वर्ग का जो है पंचम वर्ण हो गया है। तो इनको पंचम वर्ण 7वें सूत्र में है जो पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। 5वें 7वें सूत्र में जो है पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। 8वें सूत्र में देखिए झ भ ञ, 9वें में घ ढ ध स, झ ब घ ढ ध स, तो झ भ घ ढ ध। तो ये देखिए ये च वर्ग का 5वां अक्षर, ये च वर्ग का चतुर्थ अक्षर। ठीक है, ये जो है प वर्ग का, प वर्ग प फ ब भ, ये प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। और ये क वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, ये ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, और ये त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। तो 8वें और 9वें सूत्र में जो है वो चतुर्थ वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 8वें और 9वें सूत्र में जो है चतुर्थ वर्ण का प्रयोग हुआ है, चतुर्थ वर्ण का। 10वें सूत्र में देखिए ज ब गड़ दस, ज ब गड़ दस, च छ ज तृतीय वर्ण हो गया। प फ ब तृतीय वर्ण हो गया प वर्ग का। क ख ग, ट ठ ड, त थ द। तो ये प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा वर्ण हो गया। ठीक है, 11वें सूत्र में क्या है, ख फ छ ठ त ख फ छ ठ थ चट तव। और 12वें में क प य। तो देखिए ख इसमें जो है इन दोनों सूत्रों में जो है प्रथम और द्वितीय वर्ण आए हैं। यहाँ तक जो है द्वितीय वर्ण है, और यहाँ ये 3 वर्ण यहाँ पे और 2 वर्ण यहाँ पे। ठीक है, तो 11वें 12वें में प्रथम और द्वितीय वर्ण का प्रयोग हुआ है 11वें 12वें सूत्र में। और 13वें सूत्र में श श श और ह, ये क्या हो गए हमारे ऊष्म वर्ण। ठीक है, 13वें और 14वें सूत्र में जो है ऊष्म वर्ण का प्रयोग हुआ है।
तो क्या देखा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत आसान है, जिसको आते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जिनको नहीं आते वो भी करेंगे, अगर लगातार रिवाइज करते रहिए इनको, आपको भी अच्छे से हो जाएंगे ये। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि 4 वर्णों में जो है स्वर आए हैं हमारे अच, ठीक है, और 5वें से 14वें तक जो है हमारे ह, प्रथम वर्ण और लास्ट का देखेंगे तो इसको हल बोलते हैं। हल, हल किनको कहते हैं? व्यंजनों को। व्यंजनों को जो है हल कहते हैं। ठीक है, चारों में अच स्वर और 5वें से 14वें तक जो है वो हल व्यंजन, और ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण ये सभी जो है इन 10 स्वरों में इन 10 सूत्रों में आ जाते हैं। तो आपको ये माहेश्वर सूत्र कैसे लगे, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई हो तो क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम व्याकरण को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो धीरे धीरे हम पूरी व्याकरण को जो है कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ हम संस्कृत साहित्य की क्लास शुरू करेंगे और एक तरफ जो है हम व्याकरण को शुरू करेंगे। धन्यवाद।